अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और माशाल्लाह अब रमज़ान का महीना चल रहा है बरकतों वाला। आज सुबह से घर की लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा आज अफ्तारी बाहर से लेकर आ जाऊंगी। तो आज आप लोगों को दिखाती हूँ मैं जहाँ रहती हूँ, मेरी एरिया के पास मदनपुरा हरी मस्जिद के पास माशाल्लाह अफ्तारी की कितनी रौनक रहती है और हर चीज़ यहाँ मिलती है, कपड़े से लेके खाने की भी। और इतनी रौनक रहती है कि मैं क्या बताऊँ, चारों तरफ खाने की चीज़ें। और अफ्तारी में तो इतना रश रहता है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा सामान मुझे बच्चों के लिए अफ्तारी के लेना था। तो थोड़ी सी चिकन की मैंने स्टिकी ले ली और कबाब ले लिए और दही वड़ा ले लिया, क्योंकि घर में लाइट नहीं थी तो क्या बनाती, इसके लिए मैंने सोचा आज बाहर से ही ले लेती हूँ। वैसे तो रोज़ाना मैं घर में ही बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दही वड़े इनके बहुत टेस्टी रहते हैं, ये हमेशा बेचते हैं, रमज़ान रहे या ना रहे तो भी बेचते हैं। और समोसे चिकन के थे, ये भी मैंने ले लिए, बहुत सस्ते में दे रहे थे, 10 रुपये में एक समोसा दे रहे थे, तो ये भी मैंने ले लिया। थोड़ी थोड़ी सी ऐसी अफ्तारी ख़रीदते हुए माशाल्लाह मैं और कासिम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो ये चिकन का भी सारा सामान देखो ये भैया जी के पास है, और ये दही वड़े भी रखे हुए बने हुए, काफ़ी बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे रहती है, जो चाय ले लो सस्ते में मिल जाता है। और आप लोग देख सकते हो कितना सारा ट्रैफिक यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ये गली में बस वगैरह आ जाती है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मुझे शरबत भी लेना था बच्चों के लिए, तो घर में भी शरबत मैं बनाती हूँ कलिंगड़ का, लेकिन थोड़ा सा बाहर से भी ले लूँगी पाइनएप्पल का। और ये हरी मस्जिद देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। और चटपटे मुझे आलू लेना था, वो भी मैंने ले लिए थोड़ा सा, और लगड़ा लेने का था वो भी ले लिया। अब आगे मैं कलिंगड़ की दुकान गाड़ी के पास। तो यहाँ देखो ये सब चीरी काट काट के भैया ने रखा है, 10-10 रुपये में एक एक चीरी देते हैं लोग। वैसे रोज़ाना मैं अफ्तारी के लिए भाई कल्ला से फ्रूट ला के रख देती हूँ, अभी ख़त्म हो गए फिर जाके लेकर आ जाऊँगी संडे के दिन। तो यहाँ पे चिकन का काफ़ी सारा सामान मिल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ख़रीदो क्या नहीं ख़रीदो। लेकिन घर का बना हुआ बहुत अलग बात होती है और बाहर की बनी हुई की बात अलग होती है। टेस्टी तो अलग रहता ही है, लेकिन घर का ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो ये मैंने शाही रोल भी बच्चों के लिए ले लिया, फालूदा भी ले लिया, और यहाँ से 2-3 कबाब भी ले लिए गर्मा गर्म। अब मुझे लेना था नान, तो थोड़ा आगे बढ़ गए मैं और कासिम टहलते हुए। तो यहाँ देखिए खीरी, दिल कलेजी, गुर्दा सब यानी सिगड़ी पे लोग फ्राई कर रहे हैं। तो लगड़ा ले लिया मैंने और फ्रूट भी ले, थोड़ा सा कलिंगड़ मैंने ले लिया घर के लिए शरबत बनाने के लिए आधा। ये भैया जी बहुत महंगा कलिंगड़ बोल रहे थे, फिर भी मैंने थोड़ा कम करा के घर के लिए ले लिया था आज भर के लिए, कि शरबत बन जाएगा मेरा, क्योंकि बच्चे लोगों को 2 किस्म के शरबत चाहिए रहता है। वैसे तो मैं घर में ही दोनों किस्म के बना लेती हूँ, लेकिन आज बाहर से ही लेकर आऊँगी। तो इतने बड़े बड़े थाल में देखो यहाँ पे लगड़ा बिक रहा है, क्योंकि रमज़ान में बहुत से लोग लगड़ा ही शौक से खाते हैं। मेरे घर में भी माशाल्लाह मेरे बच्चे लगड़ा और नान बहुत शौक से खाते, और चिकन का सामान हो वो भी शौक से खाते। बच्चों की तो बाहर की अगर कोई चीज़ ला के दे दो तो माशाल्लाह वो लोग खुश हो जाते अफ्तारी में। तो यहाँ भैया जी मुझे रेट कम नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा रेट कम कर दो, आप बहुत ज़्यादा महंगा बोल रहे हो। लेकिन फिर भी 50 रुपये में उन्होंने मुझे आधा कलिंगड़ दे दिया। तो कलिंगड़ लेके हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, और यहाँ पे देखो ये कबाब है, ये मटन के कबाब बेच रहे थे भैया, तो यहाँ से मैंने कबाब भी ले लिए। और गाड़ी पे बैठ के मैं और कासिम उसके डैडी थोड़ा आगे बढ़ गए, और केला वगैरह लेना था वो भी मैंने ले लिया, और थोड़ी सी ग्रेवी और लेना थी बच्चों के लिए। तो ग्रेवी बहुत थोड़ी महंगी देते हैं, लेकिन मैंने जहाँ से हम लोग लेते हैं हमेशा वो भैया हम लोगों को पहचानते, तो सही रेट में लगा के हर चीज़ दे देते। तो यहाँ की ग्रेवी बच्चों को ज़्यादा पसंद है चिकन की, तो यहाँ से 2 किस्म की ग्रेवी मैं ले लूँगी, कासिम के लिए और बड़े वाले लड़के के लिए, और मुमना के लिए और आमिरा के लिए। तो ये हस्बैंड पैसा दे रहे, हम लोगों ने 2 किस्म की ग्रेवी ले ली। और ये न्यू इन लोगों ने कुछ बनाया था ब्रेड का, तो मेरे से कहा कि आप ये लेकर जाओ, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने सोचा एक डब्बा ले लेती हूँ मैं। वैसे तो साई टुकड़ा बनता है, लेकिन ये लोगों ने कुछ नया बनाया था, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, ट्राई करती हूँ कैसा लगेगा खाने में। तो फिर मैं घर में भी बनाऊँगी। माशाल्लाह कोई एक चीज़ में अगर देख लेती हूँ तो घर में बना लेती हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। हाँ, तो मैं बना के आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। पहले खुद खाऊँगी, अगर टेस्टी लगा तो मैं बना के आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी।
तो अभी हम लोग देखिए घर की तरफ जा रहे रिटर्न, क्योंकि टाइम हो गया था अब रोजे का, आधा 1 घंटा बाकी था। और अभी तो फाइनली थोड़ा सा रोड खाली मिला है, क्योंकि अब टाइम रोजे का हो जाता है तो सब जल्दी जल्दी अफ्तारी लेके अपने घर पे चले जाते हैं। थोड़ी भजिया लेनी थी, गरम गरम यहाँ मिल रही थी, तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी भजिया ले ली। और हरी मस्जिद देखो माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। अभी रात में इसमें लाइट चालू हो जाएगी तो और खूबसूरत लगती है ये मस्जिद। तो ये मेरे घर से थोड़ी सी दूर पे हम लोग पैदल भी टहलने के लिए आ जाते हैं, वॉक कर। तो रात में भी हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। 2 से 5 मिनट लगता है ये हरी मस्जिद के पास आने के लिए। तो माशाल्लाह सारी अफ्तारी मैंने ख़रीद ली और ख़रीद के हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं। और ट्रैफिक देखो अफ्तारी के टाइम बाइक वालों की ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, क्योंकि अफ्तारी लेने बहुत से दूर दूर से यहाँ से आते हैं लोग, क्योंकि हर किस्म की चीज़ यहाँ मिल जाती है। तो एक ही जगह से लेकर ले लेते हैं और घर पर चले जाते हैं। और ये नल्ली देखो, ये कासिम को बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। ये सिर्फ रमज़ान में भैया लगाते, तो यहाँ से मैंने 1 पैकेट 10 रुपये का ख़रीद लिया। और ये आम दिख गया, तो आम कासिम को बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तो सीज़न है भी नहीं आम का, तो यहाँ से भी मैंने आम ले लिया। और ये थोड़ी सिवई वगैरह भैया लोगों ने लगा के रखे हुए शहरी में जो खाते हैं उन लोगों के लिए। मैं भी थोड़ी बहुत लेके चली जाती हूँ वहाँ से, क्योंकि हम लोग भी शहरी में दूध में डाल के सिवई खाते, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ कितनी माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने अपनी दुकान को सजाया था। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं। और देखो मैं घर की तरफ आ गई माशाल्लाह, और अफ्तारी सजाने के लिए बैठ गई, क्योंकि अभी आधा घंटा बाकी है। तो यहाँ पे मैं और कासिम दोनों बैठ गए अफ्तारी निकालने के लिए। और घर में अफ्तारी नहीं बनाओ तो कुछ समझ में नहीं आता है और उस तरह की रौनक नहीं रहती, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हर चीज़ में कादिर है। अल्लाह जो खिलाए अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने इस लायक रखा है कि हम रोज़ा रखते हैं और शाम को हमारे सामने इतनी सारी नियामतें अल्लाह ताला दे देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ हम लोग अफ्तारी सजा रहे थे, माँ बेटे दोनों। थोड़े फ्रूट वगैरह था वो भी मैंने सब काट लिया था, और शरबत भी बना के फ्रिज में रख दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी अजान हो जाएगी थोड़ी देरों में, बच्चे लोग भी आ जाएंगे वज़ू करके, अफ्तार पर बैठेंगे। और ये टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, सब एक साथ बैठ के अफ्तारी करते हैं। अल्लाह।